नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में। इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी इस योजना के बारे में मिलेगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर सरकारी योजना की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या शर्तें रहेंगी, कागजात क्या रहेंगे और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। अगर दूसरी योजना का लाभ मिल रहा है तो क्या अप्लाई होगा या नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लिए शर्तें क्या रहेंगी। तो महिला हरियाणा की निवासी होनी ज़रूरी है। जिस भी महिला के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, विवाहित अविवाहित का कोई चक्कर नहीं रहेगा। 18 से 60 साल के बीच में उम्र होनी ज़रूरी है, ठीक है। और बीपीएल राशन कार्ड होना ज़रूरी है। फैमिली आईडी की इनकम आपकी हो 10 लाख। और अगर आप फिर उसके बाद लिए भी लाडो लक्ष्मी योजना की उम्मीद कर रहे हैं तो वो गलत है। तो बीपीएल परिवार से होना ज़रूरी है लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कागजात की बात करूं तो बीपीएल राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी फैमिली आईडी आपके पास होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो और 2 फोटो। मोबाइल नंबर वही वैलिड होगा जो फैमिली आईडी में जुड़ा हुआ है, जो आधार नंबर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है, आधार नंबर अपडेट करो या फिर फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे तो ओटीपी कहाँ पे जाएगा, उसी मोबाइल नंबर पे जाता है जो इनके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। उसके बाद बात आती है इनकम सर्टिफिकेट की, जो आपकी फैमिली आईडी के इनकम के बेस पे ही बनेगा। और डोमिसाइल, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। हरियाणा की निवासी जो महिलाएं हैं वही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। दोबारा से 1 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूँ आपको। आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, इनकम 1,80,000 रुपये कम होनी चाहिए, 2 फोटो होनी चाहिए और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कागज़ अपने तैयार करवा लो। जल्द ही ये घोषणा, जो ये योजना की घोषणा है वो हो चुकी है, जल्द शुरू होने वाली है। कब शुरू हो सकती है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इस योजना का शुभारंभ दीपावली के शुभ अवसर या फिर हरियाणा डे यानी हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मुख्यमंत्री साहब इसकी घोषणा कर सकते हैं। इनके फार्मों की शुरुआत कर सकते हैं। दिवाली पे शुभ अवसर पर जो है आपको गिफ्ट दिया जा सकता है महिलाओं को। बात कर लेते हैं कौन कौन सी महिलाएं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो महिलाएं अन्य योजना का लाभ ले रही हैं, जैसे विधवा है, कोई विधवा पेंशन का लाभ ले रही है, तो उसको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप किसी अन्य योजना का, जैसे बुढ़ापा पेंशन का कोई लाभ ले रहा है तो सीधी बात है उसको तो मिलेगा ही नहीं। अगर कोई दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रही है कोई महिला तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ आपको क्लियर बिल्कुल, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है, ठीक है। वो अभी बिल्कुल जारी नहीं हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म शुरू होंगे, उसमें आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी, ठीक है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें सारी बातें लिखी होती हैं कि इस किसान को मिलेंगे, ये किसान कर्मचारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, नौकरी पर हो तो इस नौकरी में नहीं होना चाहिए, ग्रुप सी की नौकरी में नहीं होना चाहिए, ग्रुप डी की नौकरी में नहीं होना चाहिए। उसमें कंप्लीट जानकारी लिखी होती है जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। किसी भी योजना का देख लेना आप, नोटिफिकेशन आएगा उसमें कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इस योजना की घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन बेशर्ते आपको पता ही होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलता है जो अन्य योजनाओं का लाभ पहले से ना ले रहे हो, जो पेंशन संबंधी होती हैं, ठीक है। अगर कोई लेडीज से लगा के चलो, अगर कोई महिला विधवा पेंशन ले रही है, इसकी एज हो गई बुढ़ापा पेंशन की, तो उसको बुढ़ापा पेंशन थोड़े मिलेगी साथ में, पेंशन तो एक ही मिलेगी ना। तो वही बात है, पेंशन एक ही मिलेगी, चाहे तो हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना की मिले या फिर उसको विधवा पेंशन की मिलती रहेगी, ठीक है। विधवा है अगर कोई महिला तो उसको विधवा पेंशन मिल रही है। जब वो मतलब जो बुढ़ापा पेंशन की जो एज है उसमें आ जाएगी तब उसको बुढ़ापा पेंशन तो नहीं मिलती ना, पेंशन तो एक ही मिलती है। तो वही मामला इसके अंदर रहेगा। बात आपको स्पष्ट और क्लियर समझा दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे सबसे पहले कैसे फॉर्म अप्लाई करना है कंप्लीट जानकारी आपको देने का काम करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सरकारी योजनाओं की हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।